अब पावर में आने के लिए अब तुम खुद का पार्टी झंडा उठाओ। मैंने उनको समझाने, अब देखिए हमने प्रोग्राम बनाए दो कि एक तो एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, और ये बताया कि भाई 60 साल तक अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया गांव में कांग्रेस ने, और एकेडमिक में तो अंग्रेजी पढ़ा। एक बड़ा का बेटा पढ़ेगा और बड़ा हो जाएगा, और गांव का बेटा पढ़ेगा, गरीब का, किसान का, वो सड़ा हो जाएगा। तो अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया। आज तो एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स और रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। वोटर जो है पॉलिटिकली बेहोश है, उसे होश में ला रहा हूँ, जोश में ला रहा हूँ, सही बात पढ़ा रहा हूँ, सही जगह बटन दबा। उनको इतने ही कहा कि एक मतलब लेख है कि 31 दिसंबर 1949 का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि उन्होंने कहा कि भाई टुडे, आज के दिन में उस समय कहा है कि टुडे चूजन बाई गॉड, हम लोग अपर कास्ट जो है भगवान के चुने हुए आदमी, एक कॉन्सेप्ट है पब्लिक में। और देन अदर पब्लिक इज नॉट चूजन बाई गॉड, द रिटर्न बाई गॉड। भगवान ने उन्हें रिटर्न किया है कि पिछला जन्म तुम्हारा खराब था, सही जगह है। बट आफ्टर देन 26 जनवरी 1950, 1950 को 26 दिन बाद, इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी आर नॉट चूजन बाई गॉड। आप भगवान के चुने आदमी नहीं रह जाओगे, जनता चुनेगी बड़े। तो बड़ा जो है वो खुद संघर्ष कर रहा बड़ा होने के लिए, और आप दलदल में हो। दलदल से हमने तो रसातल में थे, अब धरातल पर लाए हूँ। अब धरातल से अगर महल में जाना, राजमहल में जाना, तो संघर्ष तो जनता। तो मैंने बताया कि उन्होंने कहा भाई हमारे पास 5 हथियार है, अगर तुमने राजनीति नहीं किया, उन्होंने अपने लोगों से कहा अगर राजनीति नहीं किए, ये 5 हथियार राजनीति का नहीं उठाए तो अपंग हो जाओगे। अभी तो बड़े हो, दबंग हो, बाकी अपंग हो जाओगे। अगर राजनीति का 5वां हथियार उठाओगे, दबंग हो जाओगे। तो मैंने इनको समझाया कि भाई देखो, हाथी वालों ने भी 5 हथियार उठा के दबंग हो गए, साइकिल वालों ने उठा के दबंग हो गए, लेदरमैन, मिल्कमैन हो गए। तो मैं भी 5 हथियार लेके आया हूँ भाई। नारा है, झंडा है, नेता है, सब 5 हथियार है, तो उठा रहे हैं लोग। और देखिए आज के दिन में कि हम लोग वो सीट शेयरिंग की बातचीत 37 सीटें ऐसी। मैंने जब गांव में उतरा तो हमारा तो कहे कि कागज में तो लिखे थे ये लोग बहुत कम वोट है, लेकिन जब 2017 में चुनाव लड़ा 70 सीटों पर, 70 पर हाथी साइकिल दोनों हार गई। हम 3000 वोट, 4000 वोट से हार गए, हम 40,000, 30,000, 20,000 वोट पाए। तो पता चला तो बहुत वोट है। तो हम लोगों ने सर्वे शुरू किया, पता चला कि तो 18% आबादी उत्तर प्रदेश में। और 37 सीटें ऐसी हैं कि जो हम आज के दिन में, उसमें हम ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल गठन है कि हम एनडीए के, भाई भोजन भरी थाली कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है। जब मोदी जी ने कह दिया कि भगवान राम ही बिना निषाद राज अधूरे, या निषाद राज बिना भगवान राम, जब उन्होंने अपने मंच से कहा कि अरे भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग कि भोजन भरी थाली जहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ डॉक्टर संजय के अलावा मोदी योगी देख के बटन दबा, तो मेरे 11 विधायक हो गए। भाई 11 हारे हुई सीट लिया, 9 उसमें जीता, 5 उनके, भाई 5 उनके सिंबल से लिया, 10 हारी हुई लिया 11। तो मैं तो भाजपा से कुछ लिया नहीं, भाई उनके सिंबल से लिया तो उनके हो गए। सक्सेस रेट वैसे अच्छा था। आज के दिन में वो 37 सीटें हमारे पास हैं, जो 3.5 लाख से ऊपर वोट है। हम एनडीए को आराम से जिताने में कामयाब हैं, और जगहों पर भी हम 1 लाख 2 लाख हमारे पास। कुछ पूछ रहे थे? एक चीज़ ये है कि अब सीट शेयरिंग की बात हो रही है, तो क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी से कितनी सीटों की उम्मीदें आप लगा रखे हैं, और क्या आपकी तैयारी है कि कितने सीटों तक? पिछली बार आपके बेटे 2018 में जिस समाजवादी पार्टी पे 302 का मुकदमा आप पे लगाया, उसी के साथ पार्टी में जाके आपके बेटे सांसद बनते हैं। लेकिन 2019 में आप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे वो सांसद बनते हैं। लेकिन संजय निषाद जी, आपको 2022 के सफ़र तय करने में 10 सीटें मिली, आपने अभी कहा ही। तो 2024 में कितनी सीटों से आप वो होंगे? अगर 18% वोट निषादों का है, 6% वोट कुर्मियों का है, तो उन्हें 2 सीटें मिल जाती हैं। तो 18% अगर निषादों का है जिसमें मल्ला, कश्यप सब है, तो कितनी सीटें मिलेंगी, आप लड़ेंगे? देखिए, अब हम आपको बता दूं कि कहते हैं कि द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति बहुत बड़ी शक्तिशाली है, धर्म के साथ राजनीति में बहुत शक्ति है। और एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन इन डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। तो सभी समस्याओं का समाधान जो है राजनीति से संभव है। तो निषाद राज के किले पर मैं 2013 को संन्यास लिया अपने जीवन से। फिर मैंने संकल्प लिया कि निषाद राज के किले पर कभी भगवान राम गले लगाए थे, और निषाद राज
ने पहली बार भगवान राम के अंदर ईश्वर की शक्ति देखी थी और उन्होंने सेना दिया और रावण राज खत्म किया, दुख देने का राज। तो अगर आज किला मौजूद है तो इसके मतलब हम लोग राजनीतिक हैं और हम लोग देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आधा राजपाट ले लीजिए, बन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहली बार जब कैबिनेट में बैठक हुई तो निषाद राज को माननीय भगवान राम ने बुलाया। भाई वो तो युद्ध नीति थी, राजनीति तो निषाद राज थे। तो जब कैबिनेट में पहली बार राजा अभिषेक हुआ तो निषाद राज को दोनों मिले, तब राम राज आया। आज के दिन में सीट के लिए तो निषाद राज ने सेना दिया नहीं था, जीत के लिए दिया था। तो मैंने भी निषादों की सेना बनाई और जीत के लिए है, और जीत दिला रहे हैं मोदी जी योगी को। बदले में एक सीट थी 2017 में, अगर हमें 16 मिली और 11 जीते तो आज के दिन में बड़े भाई हैं ना भारतीय जनता पार्टी। हम जीत के लिए इतना आश्वस्त आपको करते हैं कि लोकसभा के जो लोकतंत्र है उसके 4 स्तंभ हैं। एक तो लोकसभा है जिसमें इंजीनियर प्रवीण निषाद हैं। आप कहते हैं ना कि सपा के सांसद, तो ये सपा बसपा निषाद पार्टी, पीस पार्टी, 4 के संयुक्त उम्मीदवार हैं। ये बात, यही तो गलती की समाजवादी पार्टी ने कि लगता है कि हमारी साइकिल जीती है। अरे जीती तो संयुक्त उम्मीदवार थे ना, जैसे हम एनडीए की बात करते हैं आज के दिन में, तो संयुक्त उम्मीदवार थे। ठीक है, हम दल वाले थे, हम दबंग हो जाते अगर फिर तो सीट देते समाज, लेकिन गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर कितनी 4 चाहिए आपको अभी भी? मैं आज के 37 दिन में मान लें या आज के कितनी दिन मान में लें? मैं बताऊं कि बड़े पहले से एक हमारे अनुप्रिया जी पहले से हैं, हमारे भैया भी आए हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा नड्डा साहब को, अमित शाह जी को, कि मैंने उन्हें राजनीतिक अपना गार्जियन मान लिया। वो ऑटोमेटिकली उन्होंने, जब हम लिस्ट देता हूँ बात करते हैं, और उन्होंने अपने सेना से और निषाद पार्टी की सेना दोनों मिलकर युद्ध जीतते थे। तो अगर वो आज एक सीट से आज 11 विधायक हैं निषाद पार्टी के, तो निश्चित रूप से लोकसभा में निषाद पार्टी का भोजन भरी थाली का विधायक जाएगा। अब क्या जाएगा ये गर्व में है, लेकिन ज़्यादा जाएगा। मान के चलो कि हम अनुप्रिया जी से हमारा कम वोट नहीं है। आज के दिन में हम जितना वोट परसेंटेज है, हमारा 80 से 90% हमारा ट्रांसफ़र वोट है। अभी यहीं घोसी में 43 गांव में 40 गांव हम जीते हैं 80। हम निषादों का वोट दिलाने में कामयाब रहे, भले हम सीट जीतने में नाकामयाब रहे।